लोकसभा चुनाव में अब जिहाद की गूंज सुनाई पड़ रही है। एसपी उम्मीदवार की सभा में वोट जिहाद की मांग। सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया खान बोली कि लोग वोट के लिए जिहाद करें। चुनावी जनसभा में मौजूद थे सलमान खुर्शीद। फर्रुखाबाद की एसपी जिला उपाध्यक्ष मारिया खान। नवल किशोर शाक्य हैं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार। बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संगी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। इसी खबर पर और ज्यादा विस्तार से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे मेरे सहयोगी जैनेंद्र। उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। जैनेंद्र, कहना क्या चाह रही थी मारिया खान? ये जिहाद वगैरह शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रही हैं? बिल्कुल, देखिए वो कर तो वोट की अपील रही थी जो कि चुनावी सभाओं में होता है, लेकिन जाहिर सी बात है शब्दों के चयन में उन्होंने लापरवाही दिखाई और यही वजह है कि उनको घेरा जा रहा है और साथ में ही बीजेपी को उन्होंने एक और मौका दे दिया है। चुनाव में पहले ही वो इंडिया गठबंधन को मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर और अन्य मुस्लिमों से जोड़कर अन्य पहलुओं के जरिए घेर रही थी। और अब ये जो बयान है समाजवादी पार्टी नेता का, जो कांग्रेस के एक बड़े नेता सलमान खुर्शीद की रिश्तेदार भी हैं, जाहिर सी बात है मुश्किलें बढ़ेंगी उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के लिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलायंस के लिए, क्योंकि उन्हें सफाई देने में मुश्किल होगी। हालांकि देखिए कुल मिलाकर के बात तो यही है कि वो वोटों की अपील कर रही हैं, लेकिन जिन शब्दों में कर रही हैं जाहिर सी बात है उसमें एक धार्मिक रंग है उस शब्द का, और धार्मिक प्रतीकों से, धार्मिक शब्दावली से बचने की सलाह दी जाती है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी यही कहता है। लेकिन जाहिर है उन्होंने दे करके अपने ही पैर पर एक प्रकार से हम कहें कि कुल्हाड़ी मार ली है तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और नेता इतने मासूम नहीं होते हैं कि लापरवाही में किसी जनसभा से ऐसी बात कह दें। ऐसा बिल्कुल लगता है कि सोच समझ कर यह कहा गया होगा, और उसके पीछे क्या मंशा होगी नेता की वो भी आप समझ सकते हैं। वोट जिहाद के मुद्दे पर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी ने कहा कि चुनाव आयोग इस मामले में संज्ञान ले, और बौखलाहट में है विपक्ष, यह कहना बीजेपी का। ध्रुवीकरण करने वालों को हराएगी जनता। हिंसक लोग किसके साथ सब जानते हैं। कांग्रेस शरिया लागू करना चाहती है, यह आरोप एक बार फिर से बीजेपी ने लगाया है। कांग्रेस का एजेंडा देश में तुष्टीकरण का है और कांग्रेस पार्टी देश में शरिया कानून लागू करना चाहती है। आज कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी बौखलाहट में है। वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों को चुनाव में पराजित करके सही मायने में मजा चखाना चाहिए। संस्कृति तो यह है, तो हम लोकतंत्र का पर्व मानते हैं, यह हमारी संस्कृति है, यह हमारे विचार है। पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चुनाव को जिहाद मानती है। इसी संस्कृति से बहुत कुछ उल्लेख हो जाता है कि कौन किस प्रकार से चुनाव लड़ रहा है। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। वीरेश पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं। और वीरेश, देखिए पहले से ही बीजेपी विपक्ष को, कांग्रेस को घेर रही थी शरिया वगैरह कहकर, और अब जबकि मारिया खान की तरफ से यह बात कह दी जाती है, जिहाद जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा था बीजेपी की ओर से, उसे तो एक तरीके से इन्होंने और हवा देने का काम किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसे बैट्समैन की तरह काम करती है जो पिच पर बैट उठाकर खड़ा रहता है कि एक गेंद हल्की पड़ी तो ये लगा सिक्सर, तो ये सिक्सर लगाने का मौका कांग्रेस ने दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे प्रवक्ता हो, भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता हो, उन्हें सिक्सर मारने का मौका मिल गया है। ये आईपीएल का दौर भी चल रहा है और ये चुनावी आईपीएल के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस की हल्की गेंद को छक्का लगा चुकी है। और ऐसे दौर में लगातार छक्के लग रहे हैं। अगर छक्के लग रहे हैं तो जीत किसकी होगी? भारतीय जनता पार्टी मौका तलाश रही है और मौका कांग्रेस की तरफ से लगातार दिया जा रहा है। हर गेंद उसकी हल्की पड़ रही है और हर हल्की गेंद पर लगातार छक्के पड़ रहे हैं। तो ये चुनावी मौसम है, जब 4 जून को रिजल्ट निकलेगा तो ये सारे जो छक्के हैं जोड़कर विजय की तरफ दिखाई पड़ रहा है। यही जो कांग्रेस को है सोचना चाहिए कि कांग्रेस ऐसा कोई काम न करे, कोई उनकी गेंद ऐसी हल्की ना हो कि भारतीय जनता पार्टी के धुरंधर जो बैट्समैन हैं कांग्रेस के छक्के छुड़ा दें।
चलिए, सब कुछ तय करना है जनता जनार्दन को और वो नतीजों के बाद ही पता चलेगा कि कौन क्या कह रहा है, किस पर जनता कितना भरोसा कर रही है। लेकिन मारिया के बयान से फिलहाल इंडिया गठबंधन के लोग बैकफुट पर दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है बयान, उनका बयान वही बेहतर समझा पाएंगी। ये फखरुल हसन है, उनका बयान सामने आया है। दोनों चरणों में कम वोटिंग हुई है, जनता ज्यादा से ज्यादा मतदान करे। मरियम वो अपने भाषण में बहुत लंबी बात कर रही है, बहुत कुछ कह रही है। तो मरियम क्या कहना चाहती थी, क्या बोलना चाहती थी, वो मरियम ही बेहतर बता सकती। इंडिया गठबंधन को दरअसल मुस्लिम धर्मगुरु ने भी दो टूक सलाह दी है। शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद का बयान आया कि कांग्रेस एसपी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, मुसलमान एसपी को वोट नहीं देंगे, इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य नहीं, यह कहना है कल्बे जवाद का। शिया धर्मगुरु हैं कल्बे जवाद। इतने काम इन्होंने किए, आज तक किसी भी एमपी ने इतने काम लखनऊ में नहीं किए जी। मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त तो हिस्टोरिकल होगी इस साल, तो क्योंकि हमारे शिया भाई भी जो है बहुत बड़ी तादाद में उनको वोट देने के लिए तैयार हैं। और जो समाजवादी पार्टी कैंडिडेट है उनको बेशक आपने कहा चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी कोई पार्टी, इन मुसलमानों से छीना है, मुसलमानों को दिया नहीं। गठबंधन खुलने वाला है, जो गठबंधन है इसकी रस्सी बहुत कमजोर है। वीरेश, आपने ये बातचीत की थी कल्बे जवाद साहब, मतलब क्या निकाले जाए, क्या कहना चाह रहे थे वो? देखिए, वो कहना चाह रहे थे कि जो अटल जी के जमाने से लखनऊ में शिया धर्मावलंबी भारतीय जनता पार्टी को वोट करते रहे हैं, इस ऐसी मान्यता है। और अटल जी के बाद से राजनाथ सिंह उस वोट पर अपना हक जताते रहे हैं और उनकी कोशिश रहती है, वो कल्बे जवाद से भी मिलते हैं, वो सुन्नी धर्मगुरुओं से भी मिलते हैं, मुसलमानों से उनका एक लगाव है। लखनऊ में जब वो मुख्यमंत्री के तौर पर, यहां जब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर राजनीति करते थे भारतीय जनता पार्टी का, तभी से मुस्लिम लोगों के बीच में उनकी अपनी पैठ रही है। और उसी संबंधों का निर्वहन करते हुए कल्बे जवाद मेरे सामने जब राजनाथ सिंह के घर पर 5 कालिदास मार्ग पहुंचे, जो पंकज सिंह उनके बेटे के नाम से आवंटित है, तो उसी दरमियान मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि कल्बे जवाद साहब, आप शिया धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं और आप यहां पहुंचे हैं, इनके दर पर पहुंचे हैं, इन्हें आशीर्वाद देने पहुंचे हैं, साथ ही साथ इनके समर्थन में पहुंचे हैं और सैकड़ों की संख्या में पहुंचे थे वो। तो जब मैंने पूछा कि बताइए लखनऊ में राजनाथ सिंह को मुस्लिम वोट करेगा कि नहीं करेगा, क्या बहुत वोट करेगा, लाखों वोट से जीतेंगे राजनाथ सिंह। और हमने कहा कि भाई समाजवादी पार्टी भी लड़ रही है, दावा करती है कि मुसलमान सारे के सारे समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन। ठीक है वीरेश, अब एक सवाल ये खड़ा होता है, जैनेंद्र से मैं इसका जवाब जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा। जैनेंद्र, कल्बे जवाद की कही बात का मुसलमानों पर कितना असर होगा और मुसलमानों के मन की बात तो किस कदर कह रहे हैं, इसको हम कैसे समझें? काम आ गया ना। बिल्कुल, देखिए कल्बे जवाद एक जाने माने शख्सियत है, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल हैं और वो जो बात कह रहे हैं उनका असर जाहिर सी बात है एक तबके पर पड़ेगा। लेकिन देखिए मुस्लिम समाज भी जो है वो वोट अपने हितों को सोच समझ करके वोट करता है और कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज वो अपनी रणनीति बनाता है। तो जाहिर सी बात है कि जो लखनऊ जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी हम वहाँ पर देखते आए हैं कि वहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट जो है उनको मुस्लिम, खासतौर पर शिया मुस्लिमों का वोट मिलता रहा है। तो कल्बे जवाद भी शिया धर्मगुरु है, वो उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन हर जगह अलग समीकरण होते हैं और अल्पसंख्यक जो है वो अपने हितों को के मद्देनजर वोटिंग करते हैं। और अखिलेश 20 सेकंड आखिरी में जो ये समाजवादी पार्टी के नेता ने बयान दिया है, देखिए इन्होंने बयान देकर गठबंधन का तो नुकसान किया लेकिन अपना फायदा कर लिया है। ये अब सुर्खियों में आ गई हैं और इनकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। तो निश्चित तौर पर जो उनकी नीयत रही होगी सुर्खियों में आने की, वो तो उसमें कामयाब हो गई है। लेकिन एक बयान, ये जो बयान ऐसा दिया है जिससे जो ध्रुवीकरण होगा उससे उनके गठबंधन को नुकसान ही होगा और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने गठबंधन को विवादों में ला दिया है। बड़ी खबर दर्शकों तक मैं पहुंचाना चाहूंगा। चुनाव के बीच दिल्ली में विवादित पोस्टर लगे हैं। लुटियंस दिल्ली के इलाकों में ये पोस्टर लगाए गए हैं। इस पोस्टर में मनमोहन सिंह के साथ यासीन मलिक को दिखाया गया है। 25 मई को कांग्रेस को वोट देने की अपील की गई है। यासीन मलिक को रिहा करने की भी अपील है। दिल्ली पुलिस ने विवादित पोस्टर फिलहाल हटा दिए हैं। जैनेंद्र, ये पूरा मामला है क्या? जरा कुछ और जानकारी आप तक पहुंची हो तो बताइए।
बिल्कुल, देखिए दिल्ली में मंडी हाउस के पास में जो चौराहा है वहां पर ये सुबह ये पोस्टर देखे गए जिसमें कि यासीन मलिक की तस्वीर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ थी और उसमें कांग्रेस को वोट करने की अपील की गई थी। जाहिर सी बात है ये जो पोस्टर था ये इसमें वोट करने की अपील कांग्रेस को की गई थी, लेकिन समझना मुश्किल नहीं है कि ये कांग्रेस को निशाने पर लेने के लिए ये पोस्टर लगाए गए थे और इस पोस्टर को लेकर के कांग्रेस को घेरना भी शुरू कर दिया बीजेपी ने। बीजेपी IT सेल के नेता अमित मालवीय ने बाकायदा ट्वीट किया। ये पोस्टर अखिलेश हटा दिया है दिल्ली पुलिस ने, लेकिन अब तक इस मामले में कार्रवाई क्या की है ये सामने नहीं आई है। मंडी हाउस जो चौराहा है वहां पर चारों तरफ CCTV कैमरे लगे हुए हैं। अगर दिल्ली पुलिस चाहे तो वो 2 मिनट में पता कर सकती है कि ये पोस्टर किसने लगाए, कितने बजे लगाए और इस मामले पर वो कार्रवाई कर सकती है। पोस्टर लगे, हटा दिए गए। पोस्टर की भाषा से ही साफ है कि वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की नीयत से लगाए गए थे, लेकिन अब तक इस मामले में कोई साजिशन भी ये सब कुछ हो सकता है, ये इशारा आप कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जैनेंद्र फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका। इंडिया गठबंधन के नेताओं के फिर से विवादित बोल सामने आ गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर अशोभनीय टिप्पणी की गई है। मुकेश सहनी पर विवादित बयान का आरोप लगा है। 10 साल से आप सरकार में थे, क्यों नहीं मंडल कमीशन को आपने लागू कर दिया? काका कल का रिपोर्ट क्यों नहीं लागू कर दिया? आप 10 साल से क्या ताली बजा रहे थे क्या? तो ये सारे चीजें झूठ बोल रहे हैं ये लोग। जिस तरीके से अमर्यादित बयान दिए जा रहे हैं, हमारा राजनीतिक विमर्श कहां जा रहा है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं।